टाइम से जो खुदा के मुंह से अभी हम वचन सुन रहे थे और जो और सुनने वाले परमेश्वर, उसके लिए हमारा मन खुल चुका है, हमें बड़ी बुद्धि और समझ मिल चुकी है ताकि हम सीख कर बहुत आगे बढ़ सकें यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। और मैं आज आपको जो अपनी जिंदगी को अच्छा और सही से जीने का वचन देने जा रहा हूं, इसके लिए तुम लोगों ने बड़े ध्यान से सारी बातों को सीखना है, समझना है, ताकि मैं आज इस पर कई सारे पॉइंट तुम्हें समझा सकूं। एक चीज याद रखना, आप सारे लोग, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है, आपको, मुझे, हम सब मनुष्य हैं, ठीक है? तो परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया है ना, तो इंसान को बनाने का मतलब क्या है, ये बड़ा विषय है। बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें तुम्हें समझनी होगी। आप जानते हो इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बनाया, उसका ब्रेन, उसका मन, कि जैसा जिस माहौल में ये रहेगा, जिस माहौल में, जैसी संगति में रहेगा, जैसा सुनेगा, जैसा सीखेगा, ये वैसा बन जाएगा। ये ऐसा है मनुष्य, हालेलुया। लेकिन ये पवित्र वचन बाइबल एक इतना पवित्र वचन है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा, बड़ा जबरदस्त और अच्छा बना देगा। लेकिन एक बात याद रख लो, इसको समझना आत्मा से होगा। इसको अगर आत्मा से नहीं समझा तो इसीलिए ये आत्मा में रहकर इसको पढ़ना है, समझना है। और जो मैं आत्मा में रहकर आपको सिखाता हूं, पॉजिटिव करता हूं, परमेश्वर के साथ आपको राइट करता हूं, तो आपके लिए बहुत ब्लेस जिंदगी बनेगी फिर। लेकिन ये बड़ा विषय है। पुराना नियम पढ़ते समय, अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो, जब नया नियम पढ़ते हो, इसके बीच में बहुत सारी कई बातें हैं, डिफरेंस है, समझने वाली बातें हैं, सारी जीवन की बातें। लेकिन उन सब बातों को समझना आत्मा के द्वारा पड़ेगा। अगर हमने ये समझा नहीं तो काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम भटक सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए जब तक तुम इस मिनिस्ट्री में रहोगे, किसी की बुराई करने वाले नहीं बनोगे, ये बात याद रखो, हालेलुया। कभी बुराई करने वाले नहीं बनोगे, तुम हमेशा दूसरों को क्षमा करने वाले बनोगे। तुम्हारे अंदर यीशु का स्वभाव आएगा। तुम जिसे कहते हैं ना, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया और हमें एक नया जीवन मिला, आत्मिक जीवन, जिसमें हम पवित्र जीवन जीते हैं, जिसमें हमारे अंदर जो शैतानी गुण है ना, शारीरिक गुण होते हैं, जैसे ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, झूठी गवाही देना, लड़ना, झगड़ना, गालियां देना, नशे करना, गलत चीजें काम करना, सारा कुछ गलत। तो वो जो गलत जिंदगी है उससे हम छूट जाते हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाना था तो उन्हें एक फंसे खाने की ज्ञान दिया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक मेमने को बलिदान करके बनाना और उसको खाना। मेमने को, वो निर्दोष हो मेमना, ऐसी ऐसी चीज परमेश्वर ने बताई। लेकिन परमेश्वर ने उस नियम को छुटकारा देने से पहले इजरायलियों के दिमाग में लाया, फंसा क्या है। वो एक छुटकारे का पर्व था जो परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला था। उसको फंसे करके बात की कि अब मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और ये फंसे को तुम खाना, उसके बाद मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा आज रात, ये काम करूंगा। अगर हम नए नियम में भी पढ़ते हैं तो नए नियम में भी वो दुनिया, पुरानी दुनिया चल रही थी, वंश उनका, वो लोग भी फंसे का पर्व या फंसे की विधि को मनाते थे। यीशु मसीह ने भी, लूका में या मत्ती में भी है, मरकस में भी है ये वचन। तो यीशु मसीह ने भी लोगों, अपने चेलों के साथ जब फंसे का दिन, लास्ट फंसे उनके साथ खाया। फंसा तो वो दूसरी चीज थी, मेमना बलिदान करके, लेकिन उस समय एक नई चीज यीशु मसीह ने बताई। वो था, असल में वो खुद मेमना था जो सारे जगत के लिए छुटकारा था। छुटकारा क्या था सारे जगत के लिए? यीशु,
वही पुराना शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, कि यीशु मसीह हमारे लिए वो फंसा बलिदान हुआ, वो छुटकारा था हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। ये छुटकारा हर तरफ है। आपको अगर गरीबी में हो, गरीबी के शराब में, बीमारी के शराब में, नशों के शराब में, गंदे जीवन के शराब में, या दुष्ट आत्माओं से जकड़े, बीमारियों में जकड़े, तो ये सब चीजों के लिए आपके लिए छुटकारा बना, फंसे बलिदान हुआ, ताकि हमें क्या मिले? छुटकारा। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस समय हमारे अंदर वो छुटकारा आया। अगर हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमारे अंदर छुटकारा नहीं है, तो इसका मतलब यीशु कौन है, क्या है, वो अंदर नहीं है, वो समझ नहीं है, खाली वो ऊपर से बातें हैं। जैसे बाइबल में कुरिन्थियंस में कहा गया ना कि अगर तुम्हें इतना बड़ा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दे, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, अगर तुम में यीशु का जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम खाली आवाज वाले बर्तन हो। बाहर से जो आवाज आती है, अंदर से क्या हो? खाली हो। लेकिन जब अंदर से जो भरा होता है, जो आत्मा से भरा होता है, तो आत्मा किसी की बुराई नहीं करता। जो आत्मा से भरा होता है वो आत्मा आत्मिक गुणों से भरा होता है, उसके जीवन से बाहर आते आत्मिक गुण। हालेलुया। तो तुम्हें आत्मा से भरना है, आत्मिक गुणों से भरना है। तो इसीलिए इन वचनों को आपने सीखना है, समझना है। तो इसीलिए मैं आज एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, पुराने नियम की और नए नियम की कंफ्यूजन को दूर करता हूं आपके लिए, ताकि तुम यहां इस मिनिस्ट्री में रहकर बड़े जबरदस्त परमेश्वर के साथ जियो और चलो अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? चलो यहां से मैं तुम लोगों के लिए, यीशु मसीह ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था लिखी गई, परमेश्वर ने दी व्यवस्था, वो मूसा ने अपने ओर से नहीं दी। क्यों दी परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था, जिसके बारे में यीशु मसीह अब व्यवस्था को बदल रहे हैं और नई व्यवस्था बता रहे हैं। ठीक है, खुद यीशु की व्यवस्था है, और यीशु अपने मतलब पुत्र के जीवन में जब आता तो उस व्यवस्था से नई व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुराने नियम की वो बातों को दोहराता है यीशु। यहां ऐसे बात करता है, 5:38 में अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हालेलुया। कितनों को समझ आई आज बात? ये सुनो तो देखो ध्यान से। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने ज्ञान दिया था, क्योंकि उस समय लोगों के पास ना तो परमेश्वर ने अनुग्रह का वर्ड पूरा किया था, ना यीशु आया था, ना कुर्बानी हुई थी, ना भी क्षमा आई थी, ना पवित्र आत्मा का दान था। तो यीशु मसीह के आने से बाद सब कुछ पूरा होना था। तो इसीलिए वो लोग पवित्र वचन, आत्मिक वचन अगर परमेश्वर बता भी रहा है तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, जैसे आज भी कई लोगों की जिंदगी में नहीं बैठता। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनके शारीरिक जीवन के आधार पर, ताकि इनका उन चीजों से डर बना रहे और ये ऐसे ऐसी चीजें करते रहे, इसीलिए ऐसे वचन दिया परमेश्वर ने। तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले। अगर किसी मनुष्य ने पुराने नियम में किसी की आंख फोड़ दी, खराब कर दी, मार कर कुछ, तो जिसने ऐसा किया उसके साथ भी वैसा करना था। यह पुराना नियम का ज्ञान था। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो बदले में अब उसका भी क्या करना है? दांत तोड़ना है से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई है ना। अब यीशु मसीह ने बहुत जबरदस्त बातें बता रहा है, लेकिन याद रखना, अगर मसीह लोग गलत करते हैं तो उनको हम वचन से समझा सकते हैं। हम उनके लिए वचन की वीडियो बना सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए सही क्या गलत है। अगर संसार के लोग बुरा करते हैं तो उनके लिए भी हम वचन से बात कर सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं जो वो करेंगे हम भी करेंगे, हमें परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, इसीलिए ये बातों को हमने सीखना है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम और भी सीखो, अगर तुम यहाँ व्यभिचार के बारे में पढ़ो तो पुराने नियम में व्यभिचार का क्या मतलब था। पुराने नियम में अगर कोई व्यभिचार करता है, अगर औरत, तो पुराने नियम में ये सजा थी, पत्थर मार कर उसे मार दो। पुराने नियम में अगर कोई औरत व्यभिचार से पकड़ी जाती थी तो उसी वक्त उसको पत्थर मारकर मार देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में क्या समझाया, अगर तुम किसी की और, किसी स्त्री की ओर, या औरत बंदे की ओर, या बंदा औरत की ओर कुदृष्टि, गंदी नजर से देखता है, तो यीशु मसीह ने कहा उसने मन में क्या कर लिया है, व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया। लेकिन इसके बदले ये नहीं कि अब तुम्हें पत्थर मारकर मारना है। परमेश्वर ने नए नियम में बढ़िया चीज बता दी। परमेश्वर ने अपना सच्चा पवित्र ज्ञान बता दिया। अब अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है, चल रहा है, तो तुम ध्यान रखोगे कि मैं किसी की और गंदी नजर से, व्यभिचार की नजर से ना देखूं। अगर तुम शादीशुदा हो तब भी ना देखो, अगर तुम कुंवारे हो तो तब भी ना देखो, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि अगर हम इसको, किसी को भी गंदी नजर से, पाप की नजर से देखते हैं या सोचते हैं, तो समझ लो हमने मन में क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया है। तो यीशु ने कहा इसलिए अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, ताकि तुम स्वर्ग में, एक आंख से तुम्हारे लिए जाना भला है। अगर तुम्हारा एक हाथ तुमसे व्यभिचार कराए या पाप कराए, उसको काट कर फेंक दे, ताकि तुम्हारा एक हाथ से स्वर्ग में जाना क्या है, भला है। ये परमेश्वर का इतना बड़ा ज्ञान है। कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है आज? हालेलुया। मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं यहां पर। ये अगर तुम 5:13 से पढ़ोगे, तो मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर ने क्या बताया, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि दूसरी कोई नमकीन चीज नहीं है जिसे नमक का स्वाद ठीक किया जाए। दुनिया में नमक का स्वाद नमक से ही बनता है, दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं नमक की जगह पर। जैसे पानी, पानी की जगह दूसरी, कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तला रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को उजाला, प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। कितने लोगों को यह आज बात समझ आ रही है? परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं, तुम पृथ्वी के नमक को, फिगरेटिवली, दृष्टांत के रूप में तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। हम परमेश्वर के ठहराए हुए पृथ्वी में नमक है। जैसे नमक की जगह कोई नहीं ले सकता, अगर उसका स्वाद बिगड़ गया तो दूसरी चीज से वो नमकीन या ठीक उसका स्वाद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम हैं। बाइबल में लिखा अगर हम बिगड़ गए तो फिर उसी नमक की तरह फिर कुछ भी हमारी वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने, अगर हम बिगड़ गए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? परमेश्वर कहते तुम जगत की ज्योति हो। जैसे जब दिया जलाया जाता है तो उसको ऊपर स्लैब के ऊपर या जो ऊपर जगह रखी होती ताकि पूरे कमरे में प्रकाश रोशनी आए, उसको मंजी के नीचे नहीं रखते। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर वो पिता परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे उजाले के काम, तुम्हारे ज्योति के काम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का वचन है तुम्हारी जिंदगियों के लिए। इसियों में जाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि यहां से मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ूं जिससे तुम परमेश्वर के वचन से ये सीख सको कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना ताकतवर है और कितना पावरफुल है हमारे लिए
कितनी जीवन की बातें हैं, अच्छा जीवन जीने की बातें, परमेश्वर की इच्छा में चलने की ये बातें हैं। 5:6 में लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। सुनो इधर देखो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। परमेश्वर कहता है व्यर्थ बातों से। एक चीज याद रख लो कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें संसार से अलग किया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हम लोग अलग किए हुए संसार से। जो संसार कर रहा है, पत्थर की, इंसानों की, मूर्तियों की, मटेरियल की पूजा, हम वो नहीं करते। हमें समझ आ गई हमारा खुदा जिंदा है। जो वो कर रहे हैं चीजें, गलत चीजें करते हैं, हम वो नहीं करते। आपको समझ आया? हम अलग किए हुए लोग हैं। इसीलिए तुम्हें अपने बच्चों को भी संसार के बच्चों से अलग रखना होगा। उनकी परवरिश परमेश्वर के वचन से करनी होगी। तुम्हें खुद की परवरिश, अपनी परवरिश यहां से करनी होगी, सीखना होगा, वफादार बनना होगा, खरा बनना होगा। जब तुम होगे तो ये प्रभाव तुम्हारा अपने बच्चों पर भी होगा। लेकिन यहां पर जो हम सीख रहे हैं, फिर से पढ़ते शे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण जब तुम्हें वो धोखा दे देगा व्यर्थ बातों से, तुम शरीर में चल जाओगे। तो जो ऐसा करेंगे उनके ऊपर परमेश्वर का, ऐसी बातों से, व्यर्थ बातों से लोगों को गुमराह करना, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। साथ में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, ऐसे लोगों के, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। मतलब अंधकार थे, बड़े खतरनाक शारीरिक जीवन में थे, हनेरे के जीवन में थे, जहां पाप, विरोध, झगड़ा, नशा, क्लेश, व्यभिचार, गंदी बातें, वो था हनेरे का जीवन, उसमें थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम चानन हो। संसार तुम्हें देखे तुम कौन हो, तुम्हारे अच्छे गुणों से। जब तुम संसार में रहो, तुम्हें कहीं भी मौका मिल जाए बातें करने का, तो लोग जाने तुम अच्छे टीचर के सिखाए हुए लोग हो। तुम्हारे अच्छी है ना अनुशासनी बातों से, स्पिरिचुअल बातों से, अच्छे स्वभाव से सीखने को मिलेंगे। तुम एक अच्छे अगुए के सीखे हुए लोग हो। हालेलुया। ये बात को सीख लो। और यहां पर वचन में लिखा, तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट थस्सलुनीकियों से। यहां पर हम जाएंगे, एक वचन को सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। ये हमें मिलेगा चैप्टर 5। ये थोड़ा सा लंबा है वचन, ज्यादा भी नहीं लंबा है, लेकिन इसे जल्दी हम पढ़ देंगे 2-4 मिनट में, दो मिनट में। 1 से पढ़ते हैं, लगातार 11 तक पढ़ते। क्या लिखा? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हमको जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो जैसा तुम करते भी हो। हालेलुया। इस वचन से कितना तुम्हें समझ आया पता नहीं, कितना तुम्हारे अंदर पढ़ने के बाद बैठा। इसीलिए जब तुम घर जाते हो तो मीटिंग में जाकर वचन को 2-3 बार सुनो, अपने अंदर सेट करो, उन बातों को लिखो, प्रैक्टिकल करो, अपने जीवन में डालो। ये प्रभु के वचन, उसके मुंह के वचन है, तुम्हें जीवन से भर देंगे। हालेलुया। तुम्हें जीवन से भर देंगे ये वचन। ये वचन है एक तो यीशु मसीह के आने का और दूसरा उद्धार कहीं हमारा खो ना जाए, हम उद्धार पाने से भटक ना जाए। तुम जानते हो यीशु मसीह ने उस समय ये भी टीचिंग दी थी कि 2 जाने चक्की पीस रहे होंगे, एक उठाया जाएगा एक रह जाएगा। 2 जाने खेत में होंगे, एक जना उठाया जाएगा एक जना रह जाएगा। ये दोनों बिलीवर हैं, एक वचन को पूरा करने वाला और एक वचन से बाहर चलने वाला। एक ज्योति, एक कहता तो है मैं प्रभु में हूं लेकिन उसका जीवन अभी भी अंधकार में है, उसके जीवन में कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग रह सकते हैं क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताया गया है कि लोग कहते होंगे कोई लोग कहते हैं सब कुछ कुशल से है और कोई भय नहीं, अचानक वो दिन आ जाएगा उनके ऊपर। जो दिन जैसे चोर कब आता किसी को नहीं पता, ऐसे वो दिन आ जाएगा यीशु मसीह के आने का दिन, आगमन का दिन, जब पूरी दुनिया में यीशु मसीह आ जाएगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। एक तो वो बात है। इसके बीच में जो वचन हमें समझाता है वो समझाता है कि हम अब अंधकार में नहीं, अब हम ज्योति में, हम ज्योति की संतान है। अब हमारा जीवन चानन का है तो कैसा होना चाहिए ना, जैसे जो लोग मत वाले होते हैं, सोते रहते हैं, वो सावधान नहीं है। ये जो सावधान नहीं है ये लोग यीशु मसीह से प्रेम करने वाले नहीं है। जितने लोग सावधान नहीं है वो यीशु को प्यार नहीं कर रहे, वो यीशु की दी हुई कुर्बानी, यीशु का इतना पूरी तरह से दुख सहना, इतना खतरनाक मौत जो यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए, उसकी वैल्यू उनके अंदर नहीं है। जो सावधान नहीं, जो अलर्ट नहीं, जो चौकस नहीं। इसीलिए ये बातें हमारे लिखी है क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मत वाले होते हैं वो रात को मत वाले होते हैं। पर हम जो दिन के विश्वास प्रेम की झिलम पैर कर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारी जो आत्मिक जिंदगी है उससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, लिए तुम आत्मिक हथियारों को बांध लो। ये जो तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये आत्मिक हथियार है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये आत्मिक हथियार है तो तुम जीतोगे और शैतान हारेगा। तुम जीतोगे और हालात टूटेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम बुराई करेंगे और एक टाइम में मेरी जिंदगी में कोई हालात नहीं, अगर हम बुरी जिंदगी जिएंगे, बुरा करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब खतरनाक हालातों में फंस जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं आपके लिए। यहां पर परमेश्वर के वचन में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आज हमारी जिंदगी अगर स्पिरिचुअल है, उसकी इच्छा में चलने वाली है, अगर तुम बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो तो वचन को समझना होगा और वचन को अपने मन में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महान परमेश्वर का वचन है जो मनुष्यों को जीवन देगा। ये पवित्र वचन, महान वचन है खुदा का। हालेलुया। 12 से पढ़ते हैं क्या लिखा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, इज्जत करो और उसके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो।
आपस में मेल मिलाप से रहो। भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कार्यों को ढांढस दो, जो डरपोक है उन्हें ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आत्मा को ना बजाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। ये बातें हैं वो पवित्र सच्ची, जो तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगी। तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हें अपना फोकस जीवनदाता पर बनाना होगा, क्योंकि इधर उधर से बहुत कुछ आएगा। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा करना था तो उसको एक दर्शन दिया। शैतान ने उस दर्शन को पूरा नहीं करना चाहता था, उसके भाइयों को उसके विरोध में किया। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक थे, उनके मन अच्छे नहीं थे, इसलिए शैतान काम कर सकता था। फिर बड़ा कुछ हुआ उसके साथ, इवन के शैतान उसे व्यभिचार में भी फंसाना चाहता था, लेकिन वो सब बातों में खरा और पवित्र रहा। एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये तब हुआ जब वो परमेश्वर को देखकर चला। ये जो ज्ञान मैं आज आपको देख रहा हूं, इधर उधर से बातें आएंगी, ताकि जो भविष्यवाणी मैंने इस साल की थी कि ये मिनिस्ट्री डबल होगी, शैतान कभी नहीं चाहता ये मिनिस्ट्री डबल हो। मिनिस्ट्री डबल होने का मतलब आपकी जिंदगी प्रफुल्लित होना। शैतान कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें खड़ा करेगा जिससे तुम्हारा मन खराब हो, तुम्हें ऐसा लगे जैसे, क्योंकि शैतान भी अपनी बातों का प्रभाव दुनिया पर डालना चाहता है, गंदी बातों का, बुरी बातों का। इसीलिए ये सब बातें तुम्हें सीख कर चलना होगा। अगर तुम इन्हें पकड़ोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचनों में रहोगे, क्योंकि जितना तुम परमेश्वर के वचन में रहोगे, ध्यान दोगे, संगति में बराबर आते रहोगे, तो तुम वैसा बनते जाओगे। अगर तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी बातों को पकड़ना पड़ेगा, वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, तब तुम एक अच्छे इंसान, परमेश्वर के पवित्र बच्चे बनकर जिंदगी जियोगे। अच्छी जिंदगी अच्छे गुणों से, अच्छे वर्ड से, वचन से मिलनी है। ये बात को सीख लो। जिंदगी में अगर आपने कभी परमेश्वर के लिए कुछ किया या बोया, उसका ताना मत मारना। अगर वक्त आने पर अगर तुम फंस गए, शैतान ने तुम्हें तोड़ दिया, पर मैं अंगीकार नहीं कर रहा, आने वाले दिनों के लिए तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी भी यह अंगीकार नहीं गलत करूंगा कि तुम्हारा ऐसा तुम्हारे साथ हो। तुम्हें अलर्ट करने के लिए एक दृष्टांत दे रहा हूं। अगर किसी कारण से शैतान ने तुम्हें यहां से तोड़ दिया और तुमने यहां सेवा की या तुमने यहां कुछ बोया था, तो ताना मत मारना भाई मुझे और परमेश्वर को। अपनी बातों से बेइज्जत मत करना कभी परमेश्वर को। वो हा ही हा हमने ये किया वो किया, उसको बेइज्जत मत करना कभी भी। चले जाना किसी मिनिस्ट्री में, डोंट वरी, हम किसी को नहीं कभी रोकते। एक दो बार समझाने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि तुम सही टीचिंग में रहो। अगर तुम बिगड़ गए, तुम्हारा दिमाग आगे पीछे होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन कोशिश जरूर करेंगे एक आधी बार, क्योंकि बाइबल का ये वर्ड कहता है कि वो कौन सा चरवाहा है कि उसकी एक भेड़ खोएगी और 99 को, मतलब 99 को छोड़कर वो एक के पीछे ना जाए, वो जाएगा। अगर सच्चा चरवाहा है तो अपनी भेड़ के पीछे एक बार जरूर जाएगा, उसे समझाएगा कि मतलब राइट बने रहो। अगर भेड़ ही बिगड़ी है तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, बोलो, फिर तो समझाना भी व्यर्थ हो सकता है। तो इसीलिए आज की जो टीचिंग है इसको पकड़ कर रखना आप लोगों ने, ताकि हम खुदा में आगे बढ़ते जाएं,
उसकी सिद्ध इच्छा में बढ़ते जाएं। खुदा के वचन में लिखा वो प्रेम है परमेश्वर। अगर किसी में प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसीलिए ये बातों को सीखकर ये वो जीवन की बातें, अच्छी जिंदगी जीने की वो बातें जो तुम्हारे लिए चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है आज? ये वो पवित्र वचन है जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। एक बात याद रख लो, ये विषय सारा मन का है। मैं किसी पास्टर अगुए के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर तुम्हें बताना चाहता हूं ये विषय ही सारा मन का है। बाइबल रीति रिवाजों के बारे में नहीं बात करती। इस समय ये पवित्र आत्मा का दान का जो प्रबंध है, मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध है। इस समय जो मनुष्य के लिए वो दान जब मिलता है तो वो आपके मन में काम करता है। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए। ये विषय मन का है। जितना तुम ज्ञान पकड़ोगे, मन में पकड़ोगे। मैंने तुम्हें उदाहरण भी दे दी। अगर तुमने अपनी कोशिश की सुबह 4 बजे उठने की अलार्म लगाकर, अगर आपका मन उसको पकड़ गया तो वो साइंटिफिक वैसा बन जाएगा। ये विषय मन का है। अगर मेरा एक दोस्त सुबह 4 बजे उठता है तो वो उठने का कारण था उसने अपनी हैबिट बना ली। सोच, मन उसका वैसा बन गया जिससे ऑटोमेटिक उसका ब्रेन सुबह 4 बजे उसको जगाता है। ये ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमारा दिया है। ये ऐसी बॉडी, ऐसे अंगों का काम करना। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो तो आपका लीवर, कुछ अंग, उसको पाचन शक्ति, आपकी आंत, सब एक फंक्शन करते हैं मशीनरी की तरह अंदर। क्या करते हैं? अगर तुम इसको सही से सही टाइम खाना दोगे, सही प्रॉपर तरीके से जैसे चाहिए, तो ये बड़े अच्छे काम करेंगे। अगर तुमने इसको 4 दिन भूखा रख लिया तो ये बिगड़ जाएंगे अंग, इनके फंक्शन बिगड़ जाएंगे। आप जानते हो ना, कभी कभी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते, कुछ चीजें हैं तो हाथ पल्ला मारने से आगे पीछे वो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बिगड़ जाता है। वो कहते हैं अब अपडेट करना पड़ेगा, गड़बड़ होगी है, इसको आगे पीछे कर दिया है। इसी तरह ना तो अपने जीवन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ना अपने मन को, ना अपनी सोच को। इसलिए एक बात सीख लो, परमेश्वर ने हर एक को शादी करने की उसकी खुद की इच्छा है। कबारे बच्चे क्या करते रहते हैं, इधर फ्रेंड बना, वो फ्रेंड बना, वो फ्रेंड बना। और कई बच्चे इतने गंदे हो जाते हैं कि कईयों के साथ दिल बुरा रखते हैं। एक के साथ नहीं, कईयों के साथ गंदी मंदी बातें करते रहते। इतना गंदा स्वभाव, क्योंकि उन्होंने आदत डाली है, वो आदत बढ़ती जाएगी। अगर आप ड्रिंक करोगे ना, शराब पियोगे, 1 पैग पियोगे, फिर कोई कहेगा 1 पीला, फिर 2, फिर धीरे धीरे वो आदत बढ़ती जाएगी, वो बोतल पर चली जाएगी, 2 बोतल पर चल जाएगी। ये ऐसा जीवन होता है। फिर दुष्ट आत्मा काम करने लगेगा, नेगेटिविटी काम, तुम्हारा जीवन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां नाश है। इसीलिए आज की ये जो शिक्षा है आपके लिए, इसे सीखना होगा, समझना होगा। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है? मेरा विश्वास है आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। आज के वचन से तुम छुए जाओगे।